यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, आपको पता है हम जो तैयारी कर रहे हैं, अब संस्कृत की हम तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत के ओल्ड पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जो आपके पेपर हो चुके हैं उनकी प्रिपरेशन अब कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपका क्या लिखा है, सीटेट जून 2011 का ये पेपर आपका है संस्कृत का। तो संस्कृत में जो पेपर है वो आपको यहीं से आपको मिलने वाला है। तो अपनी जो क्लास है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जो आपको डेली क्लास मिल रही है आप संस्कृत की वो मिलती रहे, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। तो कल जो हमने क्वेश्चन किए थे, जैसे आपको पता है सीटेट में यानी 22 लैंग्वेज आपके होते हैं, 22 लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होता है। तो 22 लैंग्वेज में से संस्कृत आपका एक पार्ट है। संस्कृत का भी क्या, संस्कृत के क्वेश्चन आपके हम कर रहे हैं। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे, कल हमने क्वेश्चन किए थे 91 से 120 तक जो आपके संस्कृत के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो 91 ये जो आपका पार्ट 4, तो मेन बात क्या है, यानी पार्ट 4 के कल हमने क्वेश्चन किए थे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपके 121 से लेके 150 तक हम क्वेश्चन करेंगे, जो आपके पार्ट 5 में आपके आते हैं, यानी 5वें पार्ट में आपके संस्कृत में आते हैं। तो संस्कृत की 22 लैंग्वेज, यानी जो पेपर आपका होता है सीटेट का 22 लैंग्वेज में आपका पेपर होता है, तो उसी में से एक लैंग्वेज आपकी संस्कृत है, जिसकी हम अब तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। तो आपको पता है संस्कृत आपकी एक टिपिकल होती है, यानी संस्कृत आप क्या संस्कृत चुनते हो तो जो सेकंड लैंग्वेज आप संस्कृत चुनते हो तो उसकी अब हम तैयारी कर रहे हैं। डेली आपको क्लास मिलेगी। ओल्ड पेपर हम कर रहे हैं। ओल्ड पेपर का आपको पता ही है बेनिफिट आपका कितना ज़्यादा आपका वो मिलता है एग्ज़ाम में, ये तो आप सभी को पता ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हो। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपकी क्लास नंबर 2 आपके दूसरी क्लास आपकी है। तो आज आपको पता है हम पार्ट 5 जो पार्ट 5 के यानी 120 से लेके 150 तक जो क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए अब आपके है नीचे आपका दिया गया जो नेक्स्ट पेज पर आपका है निर्देश आपको दिया गया है। ये आपका गद्यांश अब आपका स्टार्ट होगा। तो पहले आपको गद्यांश दिया गया, गद्यांश से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो गद्यांश आपको दिया गया है, निर्देश है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा तदंतर प्रदत्त प्रश्नाना प्रश्न संख्या 31 से लेके 40, यानी प्रश्न संख्या 31 से 40 तक जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आपके गद्यांश से बनने वाले हैं। विकल्पेषु समुचितम उत्तरा चित्वा लिखत, यानी विकल्प जो आपका उचित आपको विकल्प लगे वो ही आपको लिखना है। ये आपका है गद्यांश में आपका लिखा है, पूर्व निषद देशे नल नामक कश्चन राजा आशित स अत्यंत सुंदरा अश्वविद्या चतुर सम्रत राजा सूर सत्यचंद्र उदार इत्यादि विशेषण साक्षात अपि विर्दभ देशे भीम इति कश्चन राजा राज्यं पालयति स्म तस्य दान्ते दमन इति तदया पुत्रा दमयन्ती इति पुत्री च दमयन्ती रूपेण तेजसा शरीर कात्याना सौंदर्येण च अत्यंत प्रसिद्धा। आगे अब आपका दिया गया है, विशेष नाम नलस्य समीपम आगत्य तत्परिचिता दमयन्ता सौंदर्य सलागन्ते समय तथैव तमयन्ता परिचिता अपि नलस्य विशेष गुणान् व्यक्तित्व च सलागन्ते समय एवं परस्पर मूर्ख दर्शनाभावे मित्र प्रीति उत्पन्ना आशित्यो अत कदाचित वन विहरतर्गत नल अंश समूह दृष्टा धावन तान अनुसृतवान्य कश्चन हंस गृहीतवान् च तदाशय हंस मनुष्यत्वत् संभाषणम् आरब्ध्वान् हे राजन मान मार्य अहम दैम यंता समीपे। आगे आपका दिया गया समीपा के आगे आपका है गत्वा भवते गुणगण करिष्यामि सा भवाति यति अनुर्गवती सय्या तथा करिष्यामि इति एतत् श्रुत्वा नल तेन हंस त्यक्तवान् उक्त वचनान् परिपालन स हंस सखीभिः स क्रीडयन्ता दमयन्ता समीपे गतवान् नलस्य प्रत्या तेन हंसेन प्रेम निवेदनं कृतं तत्पूर्वमेव नलस्य विषये विशिष्टा प्रीति वहन्ती दमयन्ती मनसा नलस्य विषये विद्यमान प्रेम निवेदितवती स हंस तय संदेशम् आन्य नलाय दत्तवान्। आगे अब आपका दिया गया दत्तवान् के बाद आपका है एवं सती कदाचित राजा भीम पुत्र्या निमित्त दमयन्ता स्वयंवरम
आयोजित वान दमयंता प्रेम संदेशन उत्साह पारप्या नल स्वयंवर प्रति परिस्थिति। नेक्स्ट आपका जो अगली लाइन से नेक्स्ट लाइन से आपका स्टार्ट हो रहा है। दमयंता स्वयंवर वर्वता स्वर्ग पर्यंतर्गता एंता व्रत तत्र प्रसारितवान नारद यदा तस्य सौंदर्य वर्णन कृतवान तदा देवता प्रमुखा अपि दमयंत्वा स्वयंवरे भागम गरीतृम उत्साह प्रकटितवन्तो ते संभ्यु भूलोके प्रति प्रतिष्ठम मार्गे नल दृष्टिवन्ते ते दमयन्ति नल मंशा इच्छति ते नारद सकाशत पूर्वमेव ज्ञातम आशित अतस्ते नलम। आगे आपका दिया गया है, यह आपका उक्तवंत राजन भवता दमयन्ते अश्मर प्रत्या संदेशा प्रादत्वे यत्र वे चतुर्वार इंद्रा ग्रामीणे युवरुणा दमयन्ति वोढुम उत्साहेन आगच्छमत स्म इति सा अस्माचु चतुर्षि कच्चिन चिनोतु इदय तथा नलेन उक्तमं देवा दमयन्त्या विवाच्या एवं अहमपि प्रसिद्धि एवं स्थिते एत संदेश कथम अहम प्राप्यामिति तदा देवे उक्तं भवान् यथा आदिश्य भवेते तथा असंभिव्रा प्रीदेते तत्सहेन भवान् अस्माकं संदेश प्राप्यतु सा अस्मासु या कच्चित् वर्णुयात्र चेदपि अस्मासु अन्येषा न खेद इति। आगे आपका दिया गया इति के बाद आपका है एतादृश्य वृक्ष साहेन नल दमयंता समीप में आगत प्रथम वार परस्पर दर्शनेन तो फुल्कितो जातो तथैव प्रीत्या अपात्र निहिता न इत्यापि अवगतवन्तो संतुष्टो च तदनंतर नलेन संदेश प्रदत्त तत् श्रुत्वा दमयन्त्वा उक्तं राजन् अहं भवती एवं अनुरक्ता अस्मि देवा मम आशा स बाधका मा भवन्तु इति नले तत् प्रायतज्ञ एवं प्रति संदेशा देवताभ्यः प्रदत्तवान् तत् श्रुत्वा इंद्र हर्षन् उक्तवान् अस्तु दमयन्ती स्वयंवरे कै चिनुयात् इति पश्याम इति। नेक्स्ट आपका दिया गया इति के बाद आपका है स्वयंवर दिने सभाड्गिन्द्य पंक्तिशता उपविष्टा राज्ञा काक्षणे अपि अपयशन्ति दमयन्ति नल तेषु अन्विष्वन्ति किन्तु अहम् आश्रयं नल यत्र उपविष्ट आशित तत्पावे नल सदृश एवं अन्य चत्वारा उपविष्टा दृश्यन्ते तदा च चिन्ताक्रान्ता अभवत् तेषु नलस्याभिज्ञान कथमिति तावता चेष्टा सूचितानि देवता चिह्नानि समृद्धितानि देवताना भूमौ न्यस्ता न भवन्ति तेषा पक्षं न कंपते इत्यादि यथा तया स्मृतं किन्तु आश्चर्यं तत्र सर्वेषां पादभूमि स्मृतं शम तेषु असाधारणानि चिह्नानि कानि अपि न लक्षितानि। यह आपका यानी पैसेज आपने पढ़ लिया। गद्यांश जो था आपका संस्कृत का पूरा अपने गद्यांश आपने पढ़ा, लेंथी आपका गद्यांश था। अब आपका स्टार्ट हो गए क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन जो आपको करने हैं क्वेश्चन अब आपके स्टार्ट हो गए। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया आपका नल कस्य देश, क्वेश्चन फर्स्ट क्या आपका नल कस्य देश राजा, यानी जो नल निषेध देश का राजा था। नल क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो नल है वो कौन से देश का राजा था। नल कस्य देश राजा, जो नल था कौन था बच्चों, नल वो कौन से देश का राजा था। तो नल कौन से देश का राजा था, कौन से देश का राजा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन से देश का राजा था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मिथिलाया, ऑप्शन से निषदस्य, ऑप्शन सी विदर्भस्य, ऑप्शन डी कान्यकुब्जस्य। तो बताइए जो नल था वो कौन से देश का राजा था। तो नल जो था वो निषद देश का राजा था। कौन से देश का, निषदस्य। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नल निषदस्य देश का राज्य था। वह अत्यंत ही सुंदर और अश्व विद्या में कुशल था। जो नषद था वो क्या था, वो अत्यंत ही सुंदर था और अश्व विद्या में कुशल था। साथ ही साथ वह क्या पराक्रमी भी था, उदार और एक वीर भी था। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, निषदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया गया है दमयंती कश्यप पुत्री। जो दमयंती है वो
कौन से, जो दमयंती है कौन से राजा की पुत्री थी? तो दमयंती कौन थी? दमयंती किसकी पुत्री थी? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दमयंती किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए भीमस्य है, ऑप्शन बी नलस्य है, ऑप्शन सी दशरथस्य है, ऑप्शन डी रामस्य है। तो बताना है आपको दमयंती किसकी पुत्री थी। तो जो दमयंती थी वो पितरी जो थी, पुत्री थी, डॉटर थी, किसकी थी? दमयंती जो थी वो किसकी पुत्री थी? तो जो दमयंती थी वो भीम की पुत्री थी, यानी भीमस्य की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए राइट आंसर है। दमयंती विदर्भ देश का जो राजा था, दमयंती यानी जो भीमस्य था वो कौन से देश का राजा था? विदर्भ देश का राजा था। किस देश का राजा था बच्चों? विदर्भ देश का राजा था। कौन? भीम। भीम जो था वो विदर्भ देश का राजा था और उसी की पुत्री थी दमयंती। तो उसके 3 पुत्र थे, उसके क्या थे? 3 पुत्र थे। कौन कौन से? जो भीमस्य उसके कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। कौन कौन से? दम था, दांत था और दमन। दांत और दमन ये तीनों पुत्र थे और एक दमयंती क्या थी? उसकी पुत्री थी, यानी उसके जो बच्चे थे 4 बच्चे थे, 3 उसके पुत्र थे, 3 पुत्र थे और एक क्या थी? पुत्री थी। तो जो दमयंती थी वो उसकी पुत्री थी भीम की, जो विदर्भ देश का राजा था। दमयंती अत्यंत रूपवती, जो दमयंती थी वो क्या थी? अत्यंत, यानी बहुत ज़्यादा रूपवती थी और तेजस्वी थी। तो जिसके कारण उसके सौंदर्य की चतुर्दिक चर्चा थी, यानी जो उसका सौंदर्य था दमयंती का, उसके सौंदर्य की चारों ओर चर्चा की जाती थी। वो बहुत ही सुंदर लड़की थी। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन है आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया है, मनुष्य वत संभाषण है क्या आरब्धवान। ऑप्शन क्वेश्चन थर्ड में आपसे पूछा गया है जो मनुष्य की जो वाणी है, मनुष्य की वाणी जो है उसमें, यानी मनुष्य की वाणी ने बोलना शुरू किया। तो कैसे बोलना शुरू किया? तो मनुष्य की जो वाणी है, मनुष्य की जो वाणी है वो कैसी है? तो ऑप्शन ए नल, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी स्वा, ऑप्शन डी गज। तो राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है हंस। तो मनुष्य की जो वाणी में हंस ने बोलना शुरू किया। किसने बोलना शुरू किया? हंस ने बोलना शुरू किया। तो किसी समय वन विहार के समय हंस की समूहों में से एक हंस को पकड़ लिया, तब वह हंस मनुष्य की वाणी में कहा कि हे राजन, मुझे ना मारिए, मुझे ना मारिए, मैं दमयंती के समीप जाकर आपके गुणों की चर्चा करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन भी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, दमयंती नल मनसा इच्छति इति देव प्रमुखे कस्मात् ज्ञातम। तो नल और जो दमयंती थी, नल और दमयंती जो थी वो विशद जानकारी सर्वप्रथम हुई। तो नल और दमयंती को जो जानकारी मिली वो क्या मिली? ऑप्शन ए नलात, ऑप्शन बी दमयंता, ऑप्शन सी नारदात, ऑप्शन डी भीमात। तो क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका नारदात, नारदात। तो जो नल और दमयंती विषय जो जानकारी थी वो सर्वप्रथम किसको मिली? नारद को ही थी। तो नारद को जानकारी मिली थी। नारद ने देवलोक में दमयंती के सौंदर्य की चर्चा की तो उसके स्वयंवर में देवता लोग भी उपस्थित हुए थे। यानी जो दमयंती यानी नल और जो दमयंती के विषय के बारे में जो जानकारी देवताओं में किसको मिली थी? तो देवता में वो नारद को जानकारी मिली थी, नारद को जानकारी मिली थी। सर्वप्रथम जो इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी मिली थी वो नारद को मिली थी। उसी ने देवलोक में उसकी चर्चा की थी, उसके सौंदर्य की चर्चा की थी, जिससे जो जब दमयंती का जो स्वयंवर हुआ था उसमें देवता लोग भी उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, दमयंती स्वयंवरे के व्रतवती। दमयंती स्वयंवरे के न व्रतवती। तो जो दमयंती का जो स्वयंवर हुआ था, दमयंती के स्वयंवर में, तो दमयंती का जो स्वयंवर हुआ था उसमें
सो किससे हुआ था वरण क्या, यानी दमयंती का स्वयंवर को किसके साथ हुआ था? ऑप्शन ए इंद्रम, ऑप्शन बी भीमम, ऑप्शन सी नलम, ऑप्शन डी नारदम। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर आपका नलम है। दमयंती ने स्वयंवर में नल का वरण किया। नल का क्या किया था? वरण किया था। तो किसका वरण किया था? नल का वरण किया था। प्रथम सम्मेलन के साथ ही दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, इसलिए नल के संदेश पर दमयंती ने स्पष्ट कर दिया कि मैं आपकी हो चुकी हूँ, देवता लोग मेरे उद्देश्य में बाधक ना बने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी नलम जो है, नल जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, देवता चिन्हानी क्या स्मृतानी। तो जो देवता थे, क्वेश्चन 6 आपका, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, देवता चिन्हानी दमयंता। तो देवता चिन्हानी कया स्मृतानी, अर्थात क्या था? जो देवता चिन्ह से पहचाने, तो देवता के चिन्ह से क्या उन पहचाने जाते थे? ऑप्शन ए देवतया, ऑप्शन बी भीम पत्निया, ऑप्शन सी सीतिया, ऑप्शन डी दमयंता। तो देवता चिन्ह का क्या स्मृतानी, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है दमयंता। तो देवता के चिन्ह से कौन पहचानी जाती थी? दमयंता। तो अथवा देवता के चिन्ह से दमयंता पहचानी जाती थी। तो दमयंता को स्मरण होता था कि देवता के पैर भूमि पर नहीं पड़ते हैं। तो जो देवता के जो पैर होते हैं वो कहाँ नहीं पड़ते? भूमि पर, धरती पर नहीं पड़ते, तथा उनके पंख क्या होते हैं? कांपते नहीं है, इत्यादि इसकी स्मृति के लिए है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्ग इत्यस्य पर्याय पदम। स्वर्ग है इत्यादि है पर्याय पदम। तो जो स्वर्ग आपका यानी स्वर्ग का पर्यायवाची होता है, तो स्वर्ग का पर्यायवाची आपसे पूछा है। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी नरक, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी नगरम। तो स्वर्ग का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होता है? तो स्वर्ग का पर्यायवाची होगा ना। स्वर्ग का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? नरक आपका होता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी नरक। क्वेश्चन इसका स्वर्ग का जो पर्यायवाची होता है वो नाक आपका होगा। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर है। तो स्वर्ग का जो पर्यायवाची शब्द आपका होता है वो क्या होता है? यानी अगर स्वर्ग आपका इस तरह आपका लिखा होता है, स्वर्ग का जो पर्यायवाची होता है वो नरक आपका होता है। नगर क्षेत्र का परिचायक है। नरक को स्वर्ग का विलोम कहा जाता है। भूमि का अर्थ जमीन से है। भूमि का जो अर्थ है वो क्या है? जमीन से होता है। भूमि का अर्थ जमीन से होता है। अतः स्वर्ग का पर्याय पद जो आपका होगा वो क्या है? नाक आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया, समीपम इत्यस्य विरुद्धार्थक प्रथम। तो क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा गया है समीप का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द पूछा गया। क्या पूछा गया? विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। किसका? समीप का। ऑप्शन ए अंतिकम, ऑप्शन बी पावे, ऑप्शन सी दूरमा, ऑप्शन डी पृष्ठात। तो बताना समीपम का जो विपरीतार्थ अर्थ है यानी समीप बोल लीजिए या फिर आप विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द आप बोल लीजिए। तो समीप का विलोम शब्द क्या होगा? तो समीप का विलोम शब्द आपका है दूरम। तो समीप यानी दूर आपका होगा। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए इसका जो विपरीत शब्द आपका है वो क्या है? आपका दूरम आपका होगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। यह आपका दिया गया श्रुत्वा इति पदम। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है श्रुत्वा इति पदम। तो श्रुत्वा इति पदम ये क्या है? जो आपका श्रुत्वा है यह पद है। तो श्रुत्वा पद कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिया पदम है, ऑप्शन बी लय बंतव्यम, ऑप्शन सी कत्वा अंतव्यम, ऑप्शन डी नाम पदम। तो बताना जो श्रुत्वा पद है वो कौन सा पद है? तो श्रुत्वा पद कौन सा है? तो ये पद आपका है कत्वांता व्यम। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो श्रु धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर श्रुत्वा पद निष्पन्न आपका होता है। तो श्रुत्वा पद में क्या होता है? कत्वा प्रत्यय का प्रयोग आपका होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन 10 आपका दिया गया करिष्यामि इति पदे लकार। तो क्वेश्चन का आपका कृष्यामि में जो लट लकार है वो कौन सा यानी लकार है, तो कृष्यामि में जो लकार है वो आपको बताना है कौन सा लकार आपका है। ऑप्शन ए लट, ऑप्शन बी लिट, ऑप्शन सी लट, ऑप्शन डी लोट। तो करिष्यामि में कौन सा लकार आपका होगा, तो करिष्यामि में जो आपका लकार है वो आपका लरट है, लरट लकार आपका है। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन, चलिए ये आपको निर्देश आपको दिया गया अधोलिखित श्लोक पठित्वा तदाधारित प्रश्नाना प्रश्न संख्या 41 से लेके 45 तक विकलापन कोतरेषु समुचितम उत्तर चित्वा लिखत। तो इसमें 41 से 45 तक आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको श्लोक से मिलने वाले हैं। श्लोक आपका है भवंती नम्रा स्त्रवै फ्लोदगमे, फिर आपका है नृवाम्बु विद्रुव विलंबिनो घना अनुद्वत सत तत्पुरुषार समृद्धि भी स्वभाव एवेश प्रोपकारी नाम। तो ये आपका श्लोक है। आगे अब आपका दिया गया है क्वेश्चन, अब आपका स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका यानी 11 से लेके वो आपका 11 से लेके 15 तक आपका था। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन आपको दिया गया फ्लोदगमे के नम्रा भवंती। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फलों से युक्त होने पर अर्थात क्या पूछा गया आपका वृक्ष नम हो जाते हैं। क्या होते हैं वृक्ष, क्या होते हैं नम हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फलों से युक्त होने पर, तो फलों से युक्त होने पर क्या होता है। ऑप्शन ए तरव, ऑप्शन बी गुरव, ऑप्शन सी कुरव, ऑप्शन डी सत्रव। तो इसका राइट आंसर आपका है तरव। तो फलों से क्या तरव आपका राइट आंसर होगा। तो फलों से युक्त होने पर तरव अर्थात जब वृक्ष क्या हो जाते हैं नम हो जाते हैं, अर्थात क्या वृक्ष जो होते हैं वो झुक जाते हैं। ऐसा परोपकार करने वालों का स्वभाव ही होता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है। यह आपका है नवाम भूमि के दूर विलंबिन संति। तो नए जल से पूर्ण होने पर क्या होता है, तो नए जल से पूर्ण होने पर क्या होता है, यानी नए जो जल है उससे पूरा होने पर लटक आते हैं। तो क्या लटक आते हैं, आपका फ्लोदगमा, ऑप्शन बी सतपुरुषा, ऑप्शन सी मेघा, ऑप्शन डी प्रोपकारिणा। तो इसका राइट आंसर आपका मेघा यानी बादल से आपका है। किससे, मेघा जो क्या होते हैं आपके बादल आपके होते हैं, मेघ क्या होते हैं बादल आपके होते हैं। तो नए जल से पूर्ण होने पर बादल जो मेघ होते हैं वो बहुत नीचे तक लटक आते हैं। घना शब्द का अर्थ क्या होता है, मेघ अथवा बादल से आपका होता है। तो वृक्ष जो फलों के आने पर क्या होते हैं, वृक्ष जो होते हैं वो फलों के आने पर नम्र हो जाते हैं। सज्जन पुरुष जो समृद्धि पाकर क्या सुशील हो जाते हैं। तो परोपकारी जीवों का यही स्वभाव होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 समृद्धि भी के उद्धता ना भवंती। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, यानी समृद्धि को प्राप्त करने पर जो क्या होता है, तो समृद्धि को अगर प्राप्त कर लिया तो उसके बाद क्या होता है। ऑप्शन ए घना, ऑप्शन बी सतपुरुषा, ऑप्शन सी तरव, ऑप्शन डी सत्रव। तो अगर समृद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है, तो समृद्धि प्राप्त जो करते हैं वो कौन करते हैं, सतपुरुषा यानी सतपुरुष लोग ही क्या करते हैं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। जिस प्रकार फलों से लद जाने पर वृक्ष झुक जाते हैं, तो जिस प्रकार क्या जब फल आते हैं यानी पेड़ पर क्या होता है, वृक्ष पर जब पेड़ होता है तो उस पर क्या फल आपके उग जाते हैं, फ्रूट्स आपके आ जाते हैं, तब पेड़ क्या होता है झुक जाता है। तो उसी प्रकार अगर समृद्धि प्राप्त करने पर जो सत्पुरुष लोग होते हैं वो क्या होते हैं विनम्र हो जाते हैं। विनम्र यानी कोमल जो होते हैं, यानी वे क्या होते हैं नम्र आपके हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका दिया गया इदे पदन कश्मीर वृत्ते निबंधम। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन में जो आपका पूछा गया है, इसमें पूछा गया है
यह पद आपको बताना है, पद बताइए। यह पद व्रत में निबंध है। यह पद कौन में निबंध है? व्रत में आपका निबंध है। तो ऑप्शन ए वंश इस्तव्रते, ऑप्शन बी शार्दूल विक्रटते, ऑप्शन सी मात्रा व्रते, ऑप्शन डी इंद्र वज्राव्रते। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है वंश इस्तव्रते। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए वंशव्रते इसका राइट आंसर होगा, यानी जतो तू वंशता मुदिरते जरो। यह आपका क्या है, अर्थात ये जो पद है आपका वंशिष्ठ व्रत में आपका निबंध है। यह समव्रत छंद आपका होता है। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण आपके होते हैं, यानी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण आपके होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं, यानी चरण जो यानी स्टेज आपकी होते हैं, स्टेज आपकी होते हैं। तो एक स्टेज में 12 वर्ण आपके होते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपका दिया गया है अस्मिने पदे को लड़कार। तो इसमें आपका क्वेश्चन 15 में आपसे पूछा गया इस पद में अलंकार आपसे पूछा गया, तो कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपकम, ऑप्शन डी अर्थांतर, ऑप्शन डी आपका दिया गया अर्थांतर न्यास। तो बताना इस पद में जो अलंकार है वो कौन सा है? तो इसमें अलंकार जो आपका है उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी राइट आंसर है उपमा अलंकार आपका है। उपमा यानी समान धर्म, समान धर्म आपका हो गया, स्वभाव आपका होता है, स्वभाव आपका होता है, शोभा हो गई, गुण आपका हो गया, शोभा आपका होता है, गुण होता है। तो इस आधार पर क्या, आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी यानी जिसमें कंपेयर आपका होता है, क्या होता है? कंपेयर की जाती है, यानी एक दूसरे की कंपेयर की जाती है, या फिर आप तुलना बोल लीजिए। कंपेयर या तुलना जहाँ पर की जाती है वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार आपका आता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पहले आपको निर्देश आपको दिया गया है सर्वोपयुक्त विकल्प चितवा निम्नलिखित प्रश्न उत्तरता। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका है परिणामकारी भाषा कक्षाया प्रधान स्वरूप छात्राना ईदृश्य भवती यथा काश्यस्त्री। तो क्वेश्चन जो 16 आपका है क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका ऑप्शन है आपका दिया गया अंत क्रियाया, ऑप्शन बी मूल्यटकनस्य, ऑप्शन सी दीक्षाया, ऑप्शन डी विश्रामस्य। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का? इसमें पूछा गया था आपका क्या, यानी परिणामकारी भाषा कक्ष की, परिणामकारी भाषा कक्ष की प्रधान स्वरूप जो छात्रों के सदृश होगा। तो सदृश क्या होगा? जब अवकाश होता है तो सदृश होता है, तो क्या होता है? तो सदृश आपका अंतःक्रिया यानी अंतःक्रियाओं का सदृश आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन है अंतःक्रियाएं क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा। तो जब अवकाश होता है तो अंतःक्रियाओं के सदृश होगा, जब क्या होता है? अवकाश आपका होता है। अतः क्या यानी अवकाश के समय भाषा कक्ष का उद्देश्य, अवकाश के समय क्या होता है? अवकाश के समय भाषा कक्ष का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की अंतःक्रियाओं का विकास करना, डेवलप करना, यानी अंतःक्रियाएं जो होती है उनका डेवलपमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें पूछा गया आपका पाठ्यचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रमों यत्र वृंतन्ते। तो क्वेश्चन आपका है पाठ्यचर्या नामक शिक्षण कार्यक्रम, जो शिक्षण कार्यक्रम किसके अंतर्गत आपका आता है? तो किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए अध्यापका क्रमचारिणा मानव संपन्मूलानि च, ऑप्शन बी पाठ्यवस्तु बोधन युक्त अधिगम नात्मुक्ना भुआ आकलन प्रतिमानानि च, ऑप्शन सी बोधनोदेशा साधिता नावेति मौल्याग्र नोपाया, ऑप्शन डी प्रयुक्त्यो विलेख नानी च। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है पाठ्यवस्तु बोधन युक्त अधिगम नातु
कानुभुआ आकलन प्रतिमान नानी च। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। तो पाठ्यचर्या नामक शिक्षण कार्यक्रम जिसके अंतर्गत आएंगे वो क्या आपका पाठ्य वस्तु होती है, बोधन युक्त आपका होता है यानी ज्ञानात्मक विकास, अधिगमनात्मक अनुभव आपका है सीखने का अनुभव। अधिगमनात्मक क्या होता है, सीखने का अधिगम, यह आपका होता है सीखने का अधिगम। कैसा अनुभव, सीखने का अधिगम, सीखने का अनुभव आपका, तथा आकलन का प्रतिमान इत्यादि आपका आता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 आपका दिया गया है भाषा दिगमने बहुभाषिकत्व भवति। ये आपका दिया गया, तो इसमें भाषा अधिगम में बहुभाषिकता होती है। तो बहुभाषिकता जो होती है यानी बहुभाषिकता क्या, मल्टीलैंग्वेज, बहुभाषिकता बोला जाता है आपका मल्टीलैंग्वेज यानी मल्टी भाषा को आप बोलते हैं क्या, बहुभाषिकता। ऑप्शन ए परम स्वयं, ऑप्शन बी बाधा, ऑप्शन सी भार, ऑप्शन डी पद्धति। तो बताना यानी जो भाषा अधिगम है उसमें जो बहुभाषिकता होती है वो क्या होती है, बाधा आपकी होती है। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन भी क्या आपका राइट आंसर है, बाधा। यानी भाषा के सीखने में अति भाविकता या बहुभाषिकता यानी बहुभाषिकता अधिक भाषा आपकी होती है, फिर मल्टीलैंग्वेज आप बोल लीजिए, बाधा उत्पन्न आपकी करती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वाक्य कौशल संवर्ध युत्रुम उत्तम पाया। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वाक्य कौशल जो है वो होता है, तो वाक्य कौशल बढ़ाने यानी वाक्य कौशल उत्तम उपाय होता है। तो वाक्य कौशल क्या है आपका, उत्तम उपाय आपका होता है, उत्तम उपाय होता है। ऑप्शन ए वास्तव जीवन संदर्भेषु संवनम, ऑप्शन बी अध्यापक दत्त प्रतिमानना श्रवणम, ऑप्शन सी संभाषणे सर्वथा दोषानना परिहरणम, ऑप्शन डी आहरण युक्त क्लिष्टर तरह पठनम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, संभाषणे सर्वथा दोषानना परिहरणम। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी आपका राइट है, यानी वाक्य कौशल को बढ़ाने के लिए या संवर्धित करने के लिए सबसे उत्तम जो उपाय होता है वो संभाषण से होता है, जो सर्वथा दोषों का अपहरण करते हैं। दोष का क्या करते हैं, अपहरण करती है। जो भाषण वाक्य कौशल के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो दूसरों को दूर करती है। तो भाषा कौशल को जो कौशल वाक्य कौशल के लिए अत्यंत उपयोगी क्या होती है, जो दोषों को दूर करता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 20 आपका है भाषा कक्षायाम आसन व्यवस्था परिवर्तन सहायत्र यत्र। ऑप्शन ए क्वेश्चन था आपका 20, क्वेश्चन 20 में पूछा गया है जो भाषा कक्षा में बैठने की व्यवस्था को, जो अरेंजमेंट होती है, व्यवस्था होती है, उसको परिवर्तनीय बनाया जाना चाहिए। तो क्यों बनाना चाहिए, ऑप्शन ए तद अध्यापकोत्तर दायित्वम अल्पीकरोति, ऑप्शन बी अनुशासन पालने अध्यापक सहायक करोति, ऑप्शन सी पौने पुण्येन स्थान परिवर्तन छात्राणां सहायक करोति, ऑप्शन डी युगल क्रिया समूह क्रिया च प्रोत्साहयति। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन डी युगल क्रिया समूह क्रिया च प्रोत्साहयति। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर आपका है, यानी भाषा कक्षा में बैठने की जो व्यवस्था है उसको परिवर्तनीय बनाया जाना चाहिए, जिससे क्या युगल क्रिया यानी जोड़े बनाकर तथा समूह क्रिया का प्रोत्साहन मिलता रहे। तो इससे क्या जोड़ आपका बनता है या समूह यानी ग्रुप आपका क्रिएट होता है, जिससे क्या प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 अब आपका दिया गया पठन पूर्व कार्य शोधेश है। ऑप्शन क्वेश्चन था आपका 21, इसमें पूछा गया है पठन पूर्व कार्य का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो उद्देश्य आपसे पूछा गया है, ऑप्शन ए कठिनाना शब्दाना पद पुनाना च अर्थ निर्धारणम, ऑप्शन बी मुख्य विषय प्रस्तुतो छात्राणां प्रेरणम, ऑप्शन सी पाठे व्याकरण शाना विवरण, ऑप्शन डी छात्राणां
पठन कौशल मूल्यांकनम। तो राइट आंसर क्या आपका जो पठन पूर्व कार्य का जो उद्देश्य है वो मुख्य विषय को प्रस्तुत करना, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। यानी पठन पूर्व जो कार्य का उद्देश्य होता है, मोटिवेशन होता है, वो मेन विषय यानी मुख्य जो सब्जेक्ट आपका विषय है उसको प्रस्तुत करना होता है, जिससे छात्रों को क्या मिले, प्रेरणा मिल सके। जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उन्हें प्रेरणा मिल सके। अतः जो पठन से पहले यदि प्रमुख विषय का परिचय हो तो इससे छात्रों को प्रेरणा मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22 आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन में अब आपका दिया गया छात्रा भाषा में अधिग्रहणती एवं। क्वेश्चन में पूछा गया छात्र भाषाओं का, जो छात्र है वो भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं। तो अधिग्रहण क्यों करते हैं, भाषा का अधिग्रहण क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए भाषा संरचना विश्लेषण, ऑप्शन बी भाषा साहित्य अध्ययन, ऑप्शन सी तस्या भाषाया वाग्मिना विषय ज्ञान प्राप्तिया, ऑप्शन डी सहजांतर क्रिया परिसरे भाषोपयोगने। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी जो भाषा साहित्य अध्ययन। तो छात्र जो है वो भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं एवं भाषा साहित्य के अध्ययन के लिए भी भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यदा अध्यापिका पत्र लेखितु गोष्ठी चर्चानंतरम आदि स्थित तदाशय। ऑप्शन क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23, जब जो अध्यापिका है, जो अध्यापिका पत्र लिखकर सभा में वार्तालाप के बाद आदेश देती है। तो वार्तालाप यानी बातचीत, वार्तालाप क्या होता है आपका बातचीत। तो बातचीत के बाद क्या देती है, आदेश देती है। तब वह ऑप्शन ए बहुविध भाषा कौशलानि एकत्रीकरोति, ऑप्शन बी पारंपरिक विधानम अनुसृत, ऑप्शन सी प्राय छात्राणां भ्रमम उत्पादयति, ऑप्शन डी भाषा बोधने प्रत्यक्ष विधानम अनुसरति। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, भाषा बोधने प्रत्यक्ष विधानम अनुसरति। तो जब अध्यापिका पत्र लिखकर सब जो सभा होती है, जो असेंबली, जैसे आप प्रेयर का टाइम यानी जो असेंबली आपके होते हैं, प्रेयर में क्या असेंबली आपकी होती थी, सभा, असेंबली को क्या बोला जाता है, सभा आपका बोला जाता है। तो सभा में वार्तालाप या फिर आप बातचीत आप बोल लीजिए, बातचीत के बाद क्या देती थी, आदेश देती थी। तब क्या था, तो तब वह भाषा के ज्ञान के लिए या फिर समझ के लिए प्रत्यक्ष विधान का अनुसरण करती थी, विधान का क्या करती थी, अनुसरण करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये दिया गया आपका चित्रे अवबोधनम अत्र परिणामकारी भवति। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया चित्रों का अवलोकन या फिर अवबोधन कराने से क्या होता है। तो अवबोधन कराने से क्या होता है, ऑप्शन ए वाक्य कौशल वर्धने, ऑप्शन बी श्रवण कौशल वर्धने, ऑप्शन सी साहित्यिक कौशल वर्धने, ऑप्शन डी कला कौशल वर्धने। तो राइट आंसर क्या आपका, यानी चित्रों का अवलोकन या फिर अवबोधन कराने से होता क्या है, तो होता है आपका क्या, कला कौशल वर्धने। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चित्रों का अवलोकन या फिर अवबोधन कराने से कला कौशल की वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि उसमें होती है, किसमें, कला कौशल में, यानी कला जो आपकी आर्ट की क्या होती है, आर्ट आपकी, और उसमें क्या होती है, आपकी वृद्धि आपकी होती है। तो कला के ज्ञान का विकास चित्रों के द्वारा होता है। तो कला जो आपका आर्ट होता है उसमें जो वृद्धि होती है वो क्या, फिगर के माध्यम से, यानी चित्र के माध्यम से या फिर डायग्राम आप बोल लीजिए, उसके द्वारा होता है। तो चित्रों का अवबोध होने से उसके अभ्यास जो एक्सरसाइज आपको मिलते हैं उसमें कला में कुशलता आपकी आती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज आप करते हो, उसमें क्या होती है, आपकी जो कला होती है उसमें वृद्धि आपकी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया है व्यापक मूल्यांकन नाम।
तो क्वेश्चन 25 में आपसे पूछा गया है शैक्षिक क्वेश्चन जो आपका 25 है, इसमें व्यापक मूल्यांकन का जो नाम है वो किसे दिया गया है। तो व्यापक मूल्यांकन का जो नाम है, ऑप्शन ए विद्या विषयाकलनम, ऑप्शन बी शैक्षणिक सह शैक्षणिक क्षेत्रेषु आकलन, ऑप्शन सी सारंग द्वारा संज्ञान कौशलानाम आकलनम, ऑप्शन डी ग्राध्यन योजना कार्य द्वारा संसाधनमत्या आकलनम। तो इसमें क्वेश्चन में आपका जो व्यापक मूल्यांकन को जो नाम दिया गया है वो किसे दिया गया है, शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक क्षेत्र के आकलन को, किसे शैक्षणिक सह शैक्षणिक क्षेत्र आकलन को। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यानी व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षा तथा उससे जुड़े हुए सह शिक्षा के क्षेत्र का आकलन किया जाता है। किसका, जो व्यापक मूल्यांकन है उसमें जो शिक्षा है या फिर उससे जुड़े जो सह शिक्षा होते हैं उसके क्षेत्र का एरिया का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया गया है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है व्याकरण बोधनशोपयोग। तो क्वेश्चन था आपका व्याकरण जो आपका है, व्याकरण के ज्ञान का उपयोग, व्याकरण के ज्ञान का जो उपयोग है, ऑप्शन ए निर्गल भाषण शक्त्या विवर्धनम, ऑप्शन बी साक्षरता विवर्धनम, ऑप्शन सी संख्या वृद्धि, ऑप्शन डी यथार्थता विवर्धनम। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 26 का, यानी व्याकरण के ज्ञान का उपयोग शुद्धता में किस में होते हैं, शुद्धता यथार्थता में वृद्धि करता है। क्या करता है, वृद्धि करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी आपका राइट है। व्याकरण के द्वारा क्या होता है, शब्दों को शुद्ध और परिभाषित किया जाता है। यानी व्याकरण के द्वारा जो आपके वर्ड होते हैं, शब्द आपके होते हैं, वर्ड में क्या होती है, जो शब्द आपके होते हैं उसमें प्योरिटी आती है, शुद्धता आपकी आती है। क्या आती है, प्योरिटी या फिर शुद्धता आपकी आती है। और क्या करते हैं वो, परिमार्जित आपकी ज्ञान की प्राप्ति आपकी करती है। तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो व्याकरण यात्रता की वृद्धि करता है। किसकी, यात्रता की वृद्धि करता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। ये आपका दिया गया समय मिश्र शक्ति मतुष्णो अस्मिन समानो भवति। क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सम्मिश्रित शक्तियों का समूह, सम्मिश्रित शक्तियों का समूह जो है, सम्मिश्रित शक्ति का जो समूह है वो समान होता है। क्या होता है, समान आपका होता है। तो ऑप्शन ए लिड्गे व्यशिचा, ऑप्शन बी सामाजिक स्तरे, ऑप्शन सी ज्ञान कौशलियों, ऑप्शन डी आर्थिक स्तरे। तो जो सम्मिश्रित शक्तियों का जो समूह है वो सामाजिक स्तर के समान होता है। किसके, सामाजिक स्तर के, यानी आपका सोशलिटी, सामाजिक यानी सोशलिटी के क्या होता है, सोशलिटी लेवल के आपका क्या होता है, इक्वल होता है, समान आपका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी आपका राइट है। सामाजिक स्तर पर क्या होता है, समान आपका होता है। तो सामाजिक स्तर में समग्र जितनी भी क्या आपकी बहुत सारी शक्तियों का ये मिश्रण आपका होता है। इसमें क्या हर क्षेत्र के विषय का ज्ञान आपका होता है। तो सामाजिक स्तर क्या होता है, हर क्षेत्र का, यानी सभी एरिया का, यानी क्षेत्र जितने भी आपके होते हैं उसमें क्या होता है, ज्ञान आपका वर्जित आपका होता है। तो सम्मिश्रित शक्ति समूह सामाजिक स्तर के समान आपका होता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 आपका दिया गया पठित ग्रहण परीक्षा में ईदृश्य प्रश्न भवन्ति। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पठित ग्रहण परीक्षाओं के प्रश्नों के जो अंतर्गत प्रश्न आते हैं तो वो कौन से प्रश्न आते हैं। ऑप्शन ए ये पाठ्य ज्ञान सामग्र्यः परीक्षन्ते, ऑप्शन बी ये छात्राणां निर्दोषिणा उत्तराणि लेखितो प्रोत्साहयन्ति, ऑप्शन सी ये अवधारणेन साकम् अनुमान व्याख्यान मौल्यार्डनं च परीक्षन्ते, ऑप्शन डी ये पाठ्यगतान् शब्दान् संरचना च प्रमुखतया केंद्रीकुर्वन्ति। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका है। ये अवधारणे साकम अनुमान व्याख्यान मौल्यार्डनं
च परीक्षन्ते। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पठित ग्रहण परीक्षाओं के प्रश्नों के जो अंतर्गत जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें अवधारणा अर्थात क्या अवधारणा क्या होती है, आपकी ज्ञान के साथ अनुमान की व्याख्या का मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है, मूल्यांकन, यानी इवैल्यूएशन आपका किया जाता है। मूल्यांकन क्या होता है आपका, इवैल्यूएशन आपका होता है। मूल्यांकन क्या किया जाता है, यानी इवैल्यूएशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन आपको दिया गया, शिक्षिका छात्रांना शारीरिक दंडन कुर्ये यत्र। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, शिक्षकों द्वारा शारीरिक दंड छात्रों को नहीं देना चाहिए। तो शिक्षक जो होता है यानी टीचर के द्वारा जो फिजिकली दंड होता है यानी पनिशमेंट आपका होता है, तो शिक्षक जो आपके टीचर होते हैं तो उनके द्वारा छात्रों को फिजिकली जो पनिशमेंट होती है वो नहीं देनी चाहिए। क्यों, ऑप्शन ए सा अपायकारिणी, ऑप्शन बी सा छात्रेषु मनोभार भय चोत ये आपका दिया गया चोत्पादयति, ऑप्शन सी सा केवला शिक्षण भावरचना, ऑप्शन डी सा माता पितरों क्रोधयति। तो जो शिक्षक के द्वारा छात्रों को फिजिकली पनिशमेंट क्यों नहीं देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए, यानी शिक्षकों के द्वारा शारीरिक दंड छात्रों को नहीं देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर आपका है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका है। सा छात्रेषु मनोभारभ्या चोत्पादयति। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। तो क्यों दंड नहीं देना चाहिए, यानी शिक्षकों द्वारा शारीरिक दंड छात्रों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें छात्रों के मनोभार में भय क्या होता है, यानी डर उत्पन्न हो जाता है, भय उत्पन्न होता है। जो आपका फियर यानी फियर, भय क्या होता है आपका, फियर होता है, डर आपका होता है, क्या उत्पन्न हो जाता है, डर आपका उत्पन्न हो जाता है। शारीरिक दंड देने से छात्र के मन में हमेशा के लिए डर उत्पन्न हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है, जिससे शिक्षा पर विपरीत असर पड़ता है। जो शिक्षा है उसकी जो एजुकेशन होती है या शिक्षा आपकी होती है उस पर क्या होता है, उस पर असर पड़ता है, क्या विपरीत असर पड़ता है, विपरीत अपोजिट जो होता है असर उस पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर एक भय आपका आ जाता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 आपका दिया गया लास्ट क्वेश्चन है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 30। शिशो सर्वाङ्गीनो विवृद्धि घोतयति। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सॉरी शिशु क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, शिशु के सर्वांगीण विकास की अभिवृद्धि यह घोषित करती है। तो शिशु के सर्वांगीण जो विकास की जो अभिवृद्धि है वो क्या घोषित करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दैनिक मानसिक भावनात्मक संरचना सामर सेना अभिवृद्धि, ऑप्शन बी छात्रन बहुगमनं क्रन्तु विशेष शिक्षणम, ऑप्शन सी शिशो स्वाभाविक वृद्धि स्तरणम अनुसरणम, ऑप्शन डी यस्मिन् कस्मित्रापि कार्य परिसरे कार्य क्रतु छात्रभ्यः औद्योगिक शिक्षणम प्रदानम। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। दैनिक मानसिक भावनात्मक संरचना सामरस्य नाभिवृद्धनम। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है, यानी शिशु के सर्वांगीण विकास की अभिवृद्धि यह घोषित करती है कि जो छात्र का शारीरिक विकास, जो आपका फिजिकली डेवलपमेंट आपका होता है स्टूडेंट का शारीरिक विकास, या फिर मानसिक मेंटलिटी डेवलपमेंट तथा भावनात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है पर्याप्त रूप से हुआ है, वह शारीरिक मानसिक व भावनात्मक रूप से क्या है समृद्ध है, वह सामरिक परिस्थितियों से जो सिचुएशन होते हैं उसका सामना करने में समर्थ है, उनका सामना करने में समर्थ है यानी कैपेबल है। अतः सर्वांगीण विकास में इन सब की वृद्धि होती है। तो सर्वांगीण विकास क्या होता है आपका, फिजिकल विकास आपका होता है, मेंटली विकास आपका होता है और इमोशनली विकास आपका होता है। इमोशनली ये तीनों विकास आपके होते हैं किसमें, सर्वांगीण विकास में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन 30 क्या था आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।